ਕਰੰਟ 13 ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 100ਵੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ 100ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਬਤਰਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭਗਤ जी ने मीडिया नाल गलबात करते हुए अपने अपने विचार रखे। तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को दर्ज करवाने के लिए पंजाब में और अमृतसर में 150 से ज़्यादा कार्यक्रम किए ताकि जन जन तक प्रधानमंत्री जी की मन की बात पहुंच सके। और दरअसल ये प्रधानमंत्री जी की मन की बात क्या है? ये प्रधानमंत्री जी की मन की बात दरअसल हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति जो है उसमें जन संवाद का सबसे सफल प्रयोग है। कोई भी और देश में, कोई भी और सूबे में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जहां पर एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के साथ लगातार 8 वर्षों तक प्रति माह 100 एपिसोड करके एक संवाद स्थापित करे। तो ये लोकतांत्रिक संवाद का, हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति का, जो तो पंजाब में तो उसके कई उदाहरण मिलते ही हैं, उसका सबसे सुंदर एक प्रकार से ये प्रयोग था और सफल प्रयोग था। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा, जब वो मुख्यमंत्री भी थे, जब वो सामान्य कार्यकर्ता भी थे, या आज जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा जन भागीदारी, जन समर्थन को अपना सूत्र माना है। और इस माध्यम से ये कोई 100 एपिसोड या धारावाहिक नहीं थे, ये जन अभियान बन गया मन की बात। और इसका हमें सबसे प्रबल चेहरा तब देखने मिला जब कोविड काल में, आपको याद होगा कि जिस प्रकार से देश में, दुनिया में ऐसा कालखंड छाया था कि अस्थिरता थी, बड़ी शंकाएं थी, तब प्रधानमंत्री की वो आवाज़ आती थी और प्रधानमंत्री अपनी आवाज़ से पूरे देश की आत्मा को, देश को एक सांत्वना देते थे कि हम इस संकट से उभर पाएंगे, निकल पाएंगे और भी प्रबल हो पाएंगे। और जो एक संदेश मन की बात से निकला कि वो राष्ट्र चरित्र का निर्माण और राष्ट्रीय एकता के लिए जो उन्होंने इससे प्रयास किए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक को जोड़ने का काम उनके इस 100 संस्करणों से हुआ। और मैं तो कहूँगा कि पंजाब के लोग तो बहुत ही ज़्यादा उनको इसका फ़ायदा मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से पंजाब की संस्कृति, पंजाब की सभ्यता और हमारे महान सिख गुरुओं की जो भी वाणी थी, उनको बार बार याद दिलाने का, चाहे वो वीर बलिदान दिवस हो, हमारे साहिबजादे हो, गुरु नानक जी हो, गुरु तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, जो उन्होंने राष्ट्र के लिए और देश के खिलाफ जो आक्रांता थे, उनके खिलाफ डटकर देश की संस्कृति को बचाने का जो योगदान उन्होंने दिया, उसको भी याद दिलाने का काम। और स्वर्ण मंदिर से लेकर हमारे किसानों तक पंजाब की संस्कृति के हर एक हिस्से को बार बार परिचय देने का काम प्रधानमंत्री जी ने मन की बात से किया। तो मुझे लगता है कि संधू जी, पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा इसका लाभदायक रहे हैं कि उन्होंने मन की बात में अपने पंजाब की बात बार बार सुनी है। आज मुझे यहाँ पर इस ऐसी ऐतिहासिक क्षण में, इस ऐसी जगह पर आने का मौका मिला जहाँ पर सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति की हमेशा बात चलती भी है, और मन की बात भी सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का बड़ा एक माध्यम रहा है। बेटी बचाओ, सेल्फी विद डॉटर, या हमारे जो सबसे पिछड़े, शोषित, वंचित समाजों को जोड़ने का प्रयास मन की बात से किया गया है। आज अपने लोगों के बीच आकर अमृतसर में इसका मुझे अनुभव लेने मिला, तो मैं भारतीय जनता पार्टी अमृतसर का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, और प्रधानमंत्री का भी, और आप सभी लोगों का। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भारत माता की जय। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मुझे नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया।
और इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है उसका परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। ऐसे पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है। तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी कैसी है, आपका क्या कर रही है? जी मेरी बेटियां नंदिनी और ज्ञानिका है, एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक है। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁਣੇਵਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। तो अमृतसर ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है, इसलिए अमृतसर की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दिना। अज तुसीं सारे ने सुनिया देखिया कि देश के प्रधानमंत्री ने वो गल्लां साडे नाल शेयर कीतियां जिहड़ियां शायद सानूं अमृतसर 'च बैठ के उस देश के उन्हां लोगों बारे, उन्हां स्थानां बारे, उन्हां दे कम्मां बारे नहीं पता सी। चाहे कोई पर्वत की सफाई करता सी, चाहे कोई फुल उन्हां दा व्यापार करता सी, चाहे कोई डिजिटल लाइब्रेरी चला रहा सी, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के कार्यक्रम हो रहे सी। मैं समझदा कि ये एपीसोड जिहड़ा है 100वां, ये बहुत ही सानू जागरूक और जानकारी देने वाला एपीसोड जिहड़ा है वो बनिया। और जिहड़ी देश के प्रधानमंत्री ने एक भावुक अपील की है कि मैं इस मन की बात के नाल अपने परिवार नाल 146 करोड़ लोगों नाल जुड़न की कोशिश करदा। वो भी एक बहुत भावुक अपील जी है सानू सब नू बहुत अच्छी लगी कि देश के प्रधानमंत्री इन्ने अपने बिजी शेड्यूल तो बाद भी हर महीने एक निश्चित समय ते सानू सब नू आके इत्थे मिलते हैं और सानू उन्हां दी गल्लां दा सुनने का मौका मिलता है। तुसीं भी देखिया कि असी अज उस बस्ती च प्रोग्राम कर रहे हैं जिथे शायद भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर रही। इत्थों अनाउंसमेंट भी हुई कि सानू जे 25-30 वोटां मिल जांदियां सीआं तां बड़े असी इत्थे खुश हुंदे सी। लेकिन जो इत्थे अरेंजमेंट किया, जिस ढंग नाल कोशिश की है और प्रधानमंत्री ने सीधी गल इन्हां लोगों की कराई है, मैं समझदा कि इसदा बहुत वड्डा इंपैक्ट जिहड़ा है वो आने वाले समय ते इसदा फर्क पेगा। मैनूं बड़ी खुशी है कि अज 150 के करीब कार्यक्रम सारे अमृतसर च हो रहा, साढ़े जिले जिहड़ा अमृतसर जिला आ। तो मैं प्रधान जी थोनों भी एक बार बहुत बहुत बधाई देना कि तुसी जो पार्टी ने तय किया सी कि असी घट तो घट 100 संख्या चाहिए है और हर मंडल च कार्यक्रम चाहिए, तुसी उस कार्यक्रम तो भी अगे वध के कार्यक्रम किया है। ये कार्यकर्ता का जोश, प्रधानमंत्री लिए प्यार, ये इत्थों साबित होता। मैं परमजीत सिंह बत्रा, वाइस प्रेजिडेंट जिला अमृतसर। अज 100वां एपीसोड मन की बात प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा प्रसारण जिहड़ा है अज भाई रोड के उत्ते प्रोग्राम किया गया सी, इत्थे रूबरू होया और साडे विच उचेचे तौर पर हिंदुस्तान के स्पोक्स परसन शहजाद पूनेवाला जी, पंजाब के सीनियर लीडर श्री विनाश राय खन्ना जी, साडे जिले के प्रधान हरविंदर संधू जी, मेरा छोटा वीर अशोक भगत, इन्हां सारिਆਂ ने इलाका निवासियों ने इत्थे इकट्ठे हो के अज भारतीय जनता पार्टी के नाल भारी बल दिता है और भारी समर्थन दिता है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्हां ने अज वो लोगों नूं सामने लिआंदा है जिहड़े लोग देश के हित लई काम कर रहे ने, चंगे काम कर रहे ने और देश नूं अगे लैके जाण वाले काम कर रहे ने, उन्हां नूं अज उन्हां ने साडे सामने लिआंदा और लोगों के मनां दे विच अज भारी उत्साह है प्रधानमंत्री के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आने वाले टाइम दे विच असी पूरे अंबरसर दे विच जिहड़ा हैगा भारतीय जनता पार्टी के नाल लोगों नूं जोड़ के
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू Sir, I'm fine. एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।